हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। हाउ टू मेक नाउन प्लूरल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है कि एक वचन या बहुवचन या सिंगुलर या प्लूरल क्या होता है। तो वह सिंगुलर बोलते हैं एक वचन को और प्लूरल बोलते हैं बहुवचन को। अब एक वचन और बहुवचन इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, सिंगुलर या प्लूरल की एक बार एक नज़र डाल लेते हैं इसकी परिभाषाओं पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भाई सिंगुलर वह नाउन जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक होने का बोध कराता है। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो कोई भी चीज़ जो सिर्फ एक हो, वो कोई भी चीज़ जो सिर्फ एक हो वो सिंगुलर है या एक वचन है। और वहीं प्लूरल का मीनिंग होता है कि वह नाउन जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक से ज़्यादा होने का बोध कराता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा है वो प्लूरल है। तो सिंपल लैंग्वेज में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो चीज़ जो एक है वो सिंगुलर है और कोई भी वो चीज़ जो एक से ज़्यादा है वो प्लूरल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखते हैं। तो भाई सबसे सिंपल तरीका है कि सामान्यतः किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ते हैं। इट मीन्स कोई भी नाउन है जो सिंगुलर है और हमें प्लूरल बनाना है तो हम उसमें एस जोड़ देते हैं। ये कॉमन सा फंडा है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम इसमें एस जोड़ देंगे और ये बन जाएगा बॉयज़। बॉय का मीनिंग होता है लड़का और बॉयज़ का मीनिंग हो जाएगा लड़के। और वहीं गर्ल, गर्ल को हमें प्लूरल बनाना है तो हम इसमें एस जोड़ देंगे, वो बन जाएगा गर्ल्स। गर्ल का मीन्स लड़की और गर्ल्स का मीनिंग लड़कियाँ। वहीं बुक, बुक को हमें प्लूरल बनाना है तो हम इसको कहेंगे बुक्स। बुक का मीन्स एक किताब और बुक्स का मीन्स एक से ज़्यादा किताब है। तो गाइस ये तो हुआ बहुत ही सिंपल, लेकिन सिर्फ इतना ही सीख लेने से प्लूरल का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। अब सीखते हैं वो कौन से वर्ड हैं जिसमें हमें ईएस लगाना पड़ता है उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो गाइस कुछ नाउन जो एस, एस एच, सी एच या एक्स से समाप्त होते हैं उन्हें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये चार वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे कि एस, एस एच, सी एच या एक्स। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी लिखा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ईएस जोड़ेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। क्लास, क्लास में लास्ट में एस आया है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस लगाना पड़ेगा और ये बनेगा क्लासेस। इसका मीनिंग होता है कक्षा और प्लूरल बन के क्लासेस का मीनिंग होगा कक्षाएं। वहीं सेकंड है ब्रश, इसमें लास्ट में एस एच आया है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस जोड़ना पड़ेगा और ब्रश से बन जाएगा ब्रशेज। नेक्स्ट ब्रांच, इसमें आप देख रहे हैं सी एच आया है और सी एच आया है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस जोड़ना पड़ेगा और ब्रांच का मीनिंग होता है शाखा और ब्रांचेज का मीनिंग होता है शाखाएं। और वहीं नेक्स्ट है बॉक्स, इसमें लास्ट में एक्स है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस जोड़ना पड़ेगा और ये बन जाएगा बॉक्सेस। बॉक्स का मीनिंग डिब्बा और बॉक्सेस का मीनिंग डिब्बे। इट मीन्स एक से ज़्यादा। वहीं नेक्स्ट है गाइज कुछ वाक्य जिनकी समाप्ति ओ से होती है उन्हें भी ईएस जोड़कर ही प्लूरल बनाएं। जिन वाक्यों की समाप्ति ओ से होती है उन्हें भी ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इट मीन्स जिन वाक्यों के लास्ट में ओ होगा उसमें भी हम ईएस ही जोड़ेंगे। बट मैंने इसको अलग से क्यों लिखा है इस पर अभी बात करेंगे। पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गाइस फॉर एग्जाम्पल हीरो, लास्ट में ओ है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस जोड़ना पड़ेगा और ये बनेगा हीरोज़। नेक्स्ट पोटैटो, लास्ट में ओ है इसको प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस लगाएंगे, बनेगा पोटैटोज़। पोटैटो मीन्स आलू और पोटैटोज़ मीन्स एक से ज़्यादा आलू। भाई इको, इको मीन्स होता है गाइज गूंज, ध्वनि की गूंज। इसको प्लूरल बनाना है तो ईएस जोड़ेंगे और इसको प्लूरल बनाएंगे। भाई मैंगो, मैंगो सिंगुलर है और उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस लगाएंगे, बन जाएगा मैंगोज़। अब बात कर लेते हैं कि हमने इसको अलग क्यों लिखा।
क्योंकि गाइस इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। अब उन अपवाद को देख लेते हैं कि वो कौन से अपवाद हैं। तो गाइस लिखा है परंतु ओ से समाप्त होने वाले कुछ नाउन में अपवाद भी हैं, तो उन अपवाद को देख लेते हैं। जैसे डायनामो, डायनामो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है जिससे बिजली बनाई जाती है, उस यंत्र का नाम होता है। तो इसका प्लूरल बनाना है तो हमें इसमें डायरेक्ट एस लगाना पड़ता है और ये बनता है डायनामोज, ये अपवाद है। और एक अपवाद है रेसो, जिसका मीनिंग होता है अनुपात, इसका प्लूरल बनाना है तो रेसोज होता है, रेसूज। और वहीं नेक्स्ट है पियानो, पियानो भी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है और इसको प्लूरल बनाना है तो हम इसमें एस जोड़ते हैं और बनाते हैं पियानोज। तो गाइज ये कुछ एक्सेप्शंस थे। अब बात कर लेते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी समाप्ति बाय से होती है, उन वर्ड्स के लास्ट में बाय होता है, तो उनको प्लूरल कैसे बनाना है। तो गाइज उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाय को हटा देते हैं और उसकी जगह पे IES लिख देते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेडी, लेडी के लास्ट में बाय है और हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, बाय को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे जैसा यू ऊपर लिखा है, तो ये बन जाएगा लेडीज़, जिसका मीनिंग हो जाएगा महिलाएं। सिटी का मतलब होता है शहर, लास्ट में बाय है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें बाय को हटा के IES जोड़ना पड़ेगा, जिससे ये बन जाएगा सिटीज़, जिसका मीनिंग होता है एक से ज़्यादा शहर। भाई नेक्स्ट वर्ड है स्टोरी, स्टोरी का मीनिंग होता है कहानी और इसमें लास्ट में बाय है, इसको प्लूरल बनाना है तो बाय को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे तो स्टोरी से बन जाएगा स्टोरीज। भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर्मी, भाई सेम कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे, बाय को हटा के IES जोड़ देंगे तो आर्मी का प्लूरल हो जाएगा आर्मीज़। तो गाइस समझ में आया बाय को कैसे प्लूरल बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन जिनके लास्ट में F या FE होता है, या ऐसे नाउन जिनकी समाप्ति F या FE से होती है, उनको प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हटा के BES जोड़ देते हैं। समझ में आएगा इस, जिन नाउन के लास्ट में F या EF हो तो उनको प्लूरल बनाने के लिए F या EF को हटा के BES जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। थीफ, थीफ मीन्स होता है चोर। अब हमें एक से ज़्यादा चोर की बात करनी है, यानी हमें इसको प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, F को हटा देंगे और BES जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा थीव्स, जिसका मीनिंग होगा एक से ज़्यादा चोर। नेक्स्ट है लाइफ, लास्ट में FE है, हमें इसको प्लूरल बनाना है तो FE को हटा देंगे और जोड़ देंगे इसमें BES तो बन जाएगा लाइव्स, तो लाइफ का प्लूरल होगा लाइव्स। वही नेक्स्ट वर्ड है लीफ, जिसका मीनिंग होता है पत्ती, और हमें इसको प्लूरल बनाना है तो इसमें हम F को रिप्लेस कर देंगे BES से तो ये बन जाएगा लीव्स, जिसका मीनिंग हो जाएगा पत्तियाँ या एक से ज़्यादा पत्ती। वही नेक्स्ट वर्ड है वोल्फ, जिसका मीनिंग होता है भेड़िया, हमें इसको प्लूरल बनाना है, एक से ज़्यादा भेड़िया की बात करनी है तो F को हटा देंगे और इसमें BES जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वोल्फ्स, जिसका मीनिंग होगा एक से ज़्यादा भेड़िए। तो गाइज F वाले सेंटेंसेस में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो आइए उन एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। तो गाइज फर्स्ट है चीफ, चीफ का मीनिंग होता है मुखिया, और हमें एक से ज़्यादा मुखिया की बात करनी है तो इसमें हम S जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। एक्सेप्शंस को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही कम एक्सेप्शंस होते हैं। जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ ये 95% अप्लाई होते हैं, बट 95 से भी ज़्यादा ही अप्लाई होते हैं, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें अपवाद होता है और हमें उनको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। जैसे रूफ, रूफ का मीनिंग होता है छत, हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम कहेंगे रूफ्स, इसमें B नहीं लगाएंगे, इसमें S लगाना पड़ेगा। जैसे हम पहले BS लगा के कर रहे थे ना तो वो यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट ड्वार्फ, जिसका मीनिंग होता है बौना या ऐसा आदमी जिसकी हाइट कम हो, उसको बोलते हैं ड्वार्फ, इसका प्लूरल बनाना है तो होएगा ड्वार्फ्स। वहीं गल्फ, जिसका मीनिंग होता है खाड़ी, खाड़ी, इसको प्लूरल बनाना है तो होगा गल्फ, गल्फ्स, जिसका मीनिंग हो जाएगा खाड़ियाँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गाइस कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हमें उनके वोवेल्स को चेंज करना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत ही थोड़े से हैं, तो इनको हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि वो कौन से वर्ड हैं जिसमें वोवेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माउस, जिसका प्लूरल होता है माइस। वही नेक्स्ट वर्ड है टूथ, जिसका प्लूरल होता है टीथ, इसमें हमें वोवेल्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे डबल ओ है तो डबल ओ को चेंज कर दिया हमने डबल ई में, माउस में OU को चेंज कर दिया हमने आई से,
और जैसे मैन है, मैन सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना है तो MAN को प्लूरल बनाएंगे MEN से। MEN होता है मैन और MAN होता है मैन, तो मैन का प्लूरल हो जाएगा मैन। भाई नेक्स्ट वर्ड है वुमेन, जिसका मीनिंग होता है औरत। तो वुमेन को प्लूरल बनाना है तो इसको हम बोलते हैं विमेन। ए को ई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा विमेन। तो वुमेन का प्लूरल हो जाएगा विमेन। वही नेक्स्ट फुट, फुट का प्लूरल होता है फीट, डबल ओ को डबल ई से चेंज कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होती है। इट मीन्स वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से एक ही तरह से वो लिखे जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सीप, सीप का प्लूरल भी सीप होता है। वहीं डियर, डियर का प्लूरल भी डियर होता है, जिसका मीनिंग होता है हिरन। और वहीं कोड, कोड एक मछली का नाम है, इसका प्लूरल भी कोड ही होता है। और ट्रोट, ट्रोट का प्लूरल भी ट्रोट ही होता है, ये भी एक मछली का नाम है। गाइस इसमें से दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीप और डियर। ये दोनों आपको याद रखने हैं। सीप का मीनिंग होता है भेड़, ये दोनों आपको याद रखने हैं। बकाया नीचे जो कोड और ट्रोट लिखे हैं ये लैंग्वेज में बहुत कम यूज़ होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गाइस बहुत ही थोड़े से नाउन, कुछ ही नाउन ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें EN लगाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से नाउन होते हैं। और ऐसे नाउन बहुत ही कम होते हैं, दो को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओक्स, जिसका प्लूरल होता है ऑक्सन। और सेकंड है चाइल्ड, इसका मीनिंग होता है बच्चा, और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो ये दो ही गाइस बस सफिशिएंट है, आप इनको याद रखिए कि ओक्स का प्लूरल होगा ऑक्सन और चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट कुछ नाउन ऐसे होते हैं, पहले इसको देखते हैं। लिखा है दो नाउन से मिलकर बने कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए अक्सर दूसरे नाउन को प्लूरल बनाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो ऐसे नाउन जो एक से अधिक नाउन से मिलकर बने होते हैं, या आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा शब्द जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना हो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। और जब इनको प्लूरल बनाना होता है, अगर कंपाउंड नाउन दो नाउन या तीन नाउन से भी मिलकर बना हो सकता है। अगर वो दो नाउन से मिलकर बना है और हमें उसको प्लूरल बनाना है तो हम अक्सर दूसरे नाउन को ही प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है फैमिली नेम, ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि दो नाउन से मिलकर बना है। हमें इसको प्लूरल बनाना है, अभी दो नाउन से मिलकर बना है तो हमें दूसरे नाउन को प्लूरल बनाना है। तो फैमिली नेम का प्लूरल हो जाएगा फैमिली नेम्स, हम नेम को प्लूरल कर देंगे। वही नेक्स्ट है गर्लफ्रेंड, दो नाउन से मिलकर बना है तो हमें दूसरे नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो गर्लफ्रेंड का प्लूरल हो जाएगा गर्लफ्रेंड्स। वही नेक्स्ट है पुलिसमैन, अब पुलिसमैन को प्लूरल बनाना है, दो नाउन से मिलकर बना है तो हमें सेकंड वाले नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पुलिसमैन, MAN को कन्वर्ट कर देंगे MEN में, तो पुलिसमैन का प्लूरल होगा पुलिसमैन। और वही नेक्स्ट है स्टेप मदर, दो नाउन से मिलकर बना है तो सेकंड नाउन को हमें प्लूरल बनाना है। इसको प्लूरल बनाने के लिए तो स्टेप मदर का प्लूरल हो जाएगा स्टेप मदर्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब देखते हैं तीन नाउन से मिलकर बने कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल बनाना है। अगर कोई भी कंपाउंड नाउन तीन नाउन से मिलकर बना है तो उस केस में हम अक्सर पहले नाउन को प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ तीन नाउन से मिलकर बना है तो इसमें फर्स्ट नाउन को हम प्लूरल बना देंगे तो ये वर्ड पूरा नाउन प्लूरल हो जाएगा। तो मदर इन लॉ का प्लूरल होगा मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल होगा कमांडर्स इन चीफ, तीन नाउन से मिलकर बना है इसलिए फर्स्ट नाउन को प्लूरल हमने कर दिया है। और वहीं थर्ड है ब्रदर इन लॉ, इसको प्लूरल बनाना है, तीन नाउन से मिलकर बना है तो फर्स्ट नाउन को हम प्लूरल कर देंगे और ये बन जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।